हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक स्लाइसिंग इन नमपाई एरेज। इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझा था इंडेक्सिंग इन नमपाई एरेज। इंडेक्सिंग था कि एरेज के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंडेक्सिंग। लेकिन अगर हमें एरे के पर्टिकुलर सेट ऑफ एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, मीन्स अ पार्ट ऑफ एरे को अगर हमें एक्सेस करना है, तो उस केस में हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं स्लाइसिंग का। Array slicing is a process of extracting a portion of an array. Slicing in Python means taking elements from one given index to another given index. मतलब अब आपको अगर पूरी एरे को एक्सेस नहीं करवाना, पार्ट ऑफ एरे को अगर हम एक्सेस करवाना है, तब हम यूज़ करते हैं स्लाइसिंग को। कैसे यूज़ करते हैं, इसके लिए सिंटेक्स देखते हैं। स्लाइसिंग को डिफाइन करने के लिए हमारे पास नोटेशन है, सिंटेक्स है स्टार्ट। उसके बाद आप लिखेंगे दिस स्टार्ट इज अ स्टार्टिंग इंडेक्स, कि एरे के कौन से इंडेक्स से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने स्लाइस में। देन कोलन सिंबल, उसके बाद स्टॉप। स्टॉप इज द एंडिंग इंडेक्स, कि कहाँ तक हमें चाहिए स्लाइस, एरे के किस पार्ट को हम एक्सेस करना चाहते हैं, उसका स्टार्ट पॉइंट और उसका एंड पॉइंट। और स्टेप, स्टेप का मतलब होता है कि हम जो एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं, उसे आपको कंटिन्यूसली सभी एलिमेंट्स को एक्सेस करवाना है, या एक एक एलिमेंट्स को छोड़ के एक्सेस करवाना है, या दो एलिमेंट को छोड़ के एक्सेस करवाना है, वो हम मेंशन करते हैं हमारे स्टेप में। तो ये है नोटेशन स्लाइसिंग में जो यूज़ होती है। स्टार्ट, दिस इज द स्टार्टिंग इंडेक्स जिसको हम इंक्लूड करते हैं स्लाइसिंग में। सेकंड स्टॉप, दिस इज द एंडिंग इंडेक्स जिसे हम एक्सक्लूड करते हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी एग्जांपल से। एंड स्टेप, दिस इज अ स्टेप साइज एंड दिस इज अ ऑप्शनल। अगर आप इसको यूज़ ना करेंगे तब भी आपको कोई एरर नहीं मिलेगी आपके प्रोग्राम में। दिस इज द ऑप्शनल, अगर हम इसको यूज़ नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज हो जाता है 1। लेकिन अगर आपको स्टेप साइज चेंज करना है, फॉर एग्जांपल 2 या 3, तब हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा स्टेप। ये अभी से आप एग्जांपल से समझेंगे। तो हम सीधा एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, हमने numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। अगेन स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, इंपोर्ट numpy एज np। उसके बाद एक एरे हमने ली है ARR नाम की, np डॉट एरे। इसके अंदर हमने 1 to 7 एलिमेंट्स को डिक्लेयर कर दिया है, डिफाइन कर दिया है। अब अगर हम इसके एक पार्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ एरे को अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्लाइसिंग यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, सिंटेक्स है प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आप लिखेंगे नेम ऑफ एरे दैट इज ARR, और उसके अंदर हम लिख रहे हैं दिस इज द स्टार्टिंग इंडेक्स 1, देन कोलन एंड एंडिंग इंडेक्स 5। एंड हमने यहाँ पे स्टेप साइज नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट दैट विल बी 1। अब चेक करते हैं इस एरे के इंडेक्स 1 to 5, जितने भी एलिमेंट्स 1 to 5 हैं वो हमारे प्रिंट हो जाएंगे। तो इंडेक्स 1 कौन सा है, एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स हमेशा होता है 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग। तो दिस इज द 0 इंडेक्स, दिस इज द इंडेक्स 1, दिस इज इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, इंडेक्स नंबर 5, इंडेक्स नंबर 6। और हमें प्रिंट करवाना है 1 to 5, यानी 1 to 5 कौन सा पोर्शन मिलेगा हमें, 1 to 5 इंडेक्स नंबर। और मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो एंडिंग इंडेक्स होता है उसे हम एक्सक्लूड करते हैं, उसे हम ऐड नहीं करते स्लाइसिंग में, लेकिन जो स्टार्टिंग इंडेक्स है उसे हम इंक्लूड करते हैं। यानी हमारा जो स्लाइस बनेगा दैट विल बी फ्रॉम 2, 3, 4 एंड 5। तो जो ये है हमारी स्लाइस एरे 1:5, इसकी आउटपुट हमें मिलेगी 2, 3, 4 एंड 5। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्लाइसिंग इन NumPy। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। एक एग्जांपल है, हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया अगेन NumPy लाइब्रेरी को। एक एरे है, सेम एरे हमने ले ली 1 से लेकर 7 एलिमेंट्स में। अब हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं एरे। अब देखें यहाँ पर हमने स्टार्टिंग इंडेक्स दिया है, बट हमने एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया, और ना ही हमने स्टेप साइज दिया। स्टेप साइज अगर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हमारा स्टेप साइज होगा 1। लेकिन अगर हम एंडिंग इंडेक्स भी ना दें, तब हमारा क्या रिजल्ट रहेगा वो हम चेक करते हैं। अब ये जो स्लाइसिंग है वो स्टार्ट हो रही है इंडेक्स नंबर 4 से, तो एरे के एलिमेंट्स को इंडेक्सिंग कर देते हैं। इसकी इंडेक्सिंग रहेगी 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 4 इंडेक्सिंग यानी यहाँ से स्टार्ट, 4 इंडेक्सिंग होगी यानी यहाँ से स्टार्ट होगा 5, 6। और अगर हम एंडिंग इंडेक्स नहीं देते तो हमारा एंड ऑफ द एरे जो स्लाइस है दैट विल कंटेन द पोर्शन स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टिंग इंडेक्स, दैट इज 4 नंबर स्लाइस, 4 नंबर इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, 5th एलिमेंट से 5, 6 एंड एंड ऑफ द एरे क्या है हमारी 7 तक। तो हमें प्रिंट मिलेगा, आउटपुट मिलेगी 5, 6 एंड 7।
और हमने अगर यहाँ स्टेप साइज भी नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज रहता है 1 का। 1 का मतलब है 5 के बाद नेक्स्ट, 6 के बाद नेक्स्ट। लेकिन अगर हम एक एक स्टेप साइज 2 देते हैं तो 5 के बाद इसको छोड़ दो 1, 2 को छोड़ दो 7 प्रिंट होता, और उसके बाद भी फर्दर होता तो 7, 8 को छोड़ दो 9 प्रिंट होता। इसे अगले एग्जाम्पल में हम समझेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं स्टार्टिंग इंडेक्स 1, एंडिंग इंडेक्स 5 एंड स्टेप साइज 2। तो इसमें देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलेगी। इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। स्लाइसिंग को समझने का आसान तरीका रहता है कि एरे के एलिमेंट्स को स्टार्टिंग में ही इंडेक्सिंग कर लो। हमें स्टार्ट करना है, हमें स्टार्ट इंडेक्स है 1, 1 ये यानी यहाँ से स्टार्ट करना है हमें, और 1 को हमें इंक्लूड भी करना है, और जाना है हमें इंडेक्स नंबर 5 तक। इंडेक्स नंबर 5 है ये, यानी यहाँ तक 2 से लेके 6 तक। लेकिन इसको हमें क्या करना होता है, एक्सक्लूड। 6 आपका आउटपुट में नहीं आएगा, ठीक है। अब हमें देखिए 2 to 5, यानी हम देख रहे हैं स्लाइस है जो वो कंटेन कर रही है हमारी इस एरे का पोर्शन 2 to 5। इसके अंदर स्टेप साइज देखिए 2 है। स्टेप साइज 2 का मतलब है जो स्टार्टिंग इंडेक्स है दैट इज 2, वो तो इंक्लूड रहेगा, तो प्रिंट में आपको आउटपुट में मिलेगा 2। उसके बाद 2 स्टेप साइज है यानी 1 and 2, इसको छोड़ दो, नेक्स्ट मिलेगा हमें 4, ठीक है। उसके बाद 1 and 2, 5 को छोड़ दो, नेक्स्ट मिलेगा 6, लेकिन 6 तक हमें जाना ही नहीं, हमें 2 to 5 के बीच में क्या प्रिंट मिलेगा, 2 and 4। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्लाइसिंग इन एरे। सिंपल है। स्लाइसिंग में हमारे पास नोटेशन में 3 पार्ट है। दिस इज द स्टार्टिंग इंडेक्स, दिस इज द एंडिंग इंडेक्स। स्टार्टिंग इंडेक्स को इंक्लूड करना है, एंडिंग इंडेक्स को एक्सक्लूड करना है यानी इंक्लूड नहीं करना, और दिस इज द स्टेप साइज। अगर आप स्टेप साइज देंगे तो उस स्टेप साइज के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिल जाएगी, लेकिन अगर आप इसे स्किप करते हैं, दिस इज द ऑप्शनल पार्ट, तो बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज हो जाएगा आपका 1। So this is the topic of slicing in NumPy arrays. I hope this topic is clear to you all. Thank you.